प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पवित्र आत्मा की आवाज़ में एक बार फिर से आप सबके पास परमेश्वर के पवित्र कलाम को लेकर आई हूँ। जी हाँ, आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी बहुत बढ़ गई है, प्रचार बहुत बढ़ गया है, शिक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। अब देखना ये है कि हम कौन सी शिक्षा पर चल रहे हैं, क्या वचन के अनुसार है। हालेलुया। कौन सी शिक्षा हम ले रहे हैं। हालेलुया। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है, गलत शिक्षा से चौकस रहें। जी हाँ, वचन हमें इसके विषय में चौकस करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम निर्बुद्धियों से चाल चलने वाले बने रहे? क्या हमें बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें और वही सही शिक्षा जो वचन की है उसे लेकर परमेश्वर की सेवा करें, अपने जीवन में उसे लागू करें, अपना जीवन इस वचन के अनुसार बिताएं। जब तक वचन नहीं पता, आप इसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिता सकते। जब आपको वचन की समझ आ गई, हालेलुया, अगर उसके बाद भी आपने अपने जीवन को इस वचन के अनुसार नहीं बिताया तो यह मूर्खता है। तो गलत टीचिंग से हम कैसे बच सकते हैं, इसके विषय में पौलुस क्या कहता है, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसकी 1 से लेकर मैं 4 तक पढ़ूंगी। क्या कहता है पौलुस? यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। किसको कह रहा है? अपनी कलीसिया को। मेरी सह भी लो। पौलुस कौन था? जिसने परमेश्वर का प्रेरित था, जिसने सबसे अधिक परमेश्वर की सेवा की, जिसने सबसे अधिक सेवकाइयां रची, परमेश्वर का प्रचार सबसे अधिक पौलुस ने किया। वो लिख रहा है। हालेलुया। क्या कहता है पौलुस 2 में? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। अपनी कलीसिया को पौलुस कह रहा है, मैंने तेरे विषय में ईश्वरीय धुन लगाई है। जो परमेश्वर के सच्चे दास होते हैं वह परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली करते हैं। कैसे? ईश्वरीय धुन लगा के, कि कहीं ये परमेश्वर की भेड़ें भटक ना जाए, इन्हें सही खुराक दे, सही शिक्षा दो। हालेलुया। तो कहता है पौलुस कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां पवित्र कुंवारी का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि जो रियल कुंवारी होती है वो पाक और पवित्र होती है, जिसको कभी किसी पुरुष ने नहीं छुआ। हालेलुया। तो पवित्र कुंवारी का पौलुस इसलिए जिक्र करता है कि पवित्र कुंवारी की नाई मैं तुम्हें मसीह को सौंप दूं, सही शिक्षा में रखकर, हालेलुया, वचन की गहराई में तुम्हें रखकर मसीह को मैं अर्पण कर सकूं। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, खुदावंद ने हमें चुन लिया, हम बैप्टिज्म हो गए, तौबा कर ली, मन फिरा लिया, हालेलुया, उसके बाद हमें क्या करना है? पवित्र कुंवारी की नाई जीवन बिताना है। कैसे? अब जो कुंवारी है वो पाप से दूर है। हालेलुया। जब हमने परमेश्वर को जान लिया, समझ लिया, तौबा कर ली, अब हमारा जीवन भी उस पवित्र कुंवारी के नाई पौलुस कहता है होना चाहिए, ताकि मैं अपनी सही शिक्षा दे देकर तुम्हें एक कुंवारी की तरह रख सकूं, पाप से दूर रख सकूं, ताकि मैं मसीह को तुम्हें अर्पण कर दूं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीहत जीवन पवित्रताई का जीवन है। तो जो सही प्रचारक है वो आपको टीचिंग देगा, वो आपको तैयार करेगा,
ताकि आप एक पवित्र कुंवारी की तरह उद्धार में बने रहो और जब हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं, परमेश्वर हमारे में कोई दोष ना पाए। हालेलुया। अब जब हमने तौबा कर ली, पौलुस कह रहा है मन को फिरा लिया, फिर क्यों कर गंदगी में जाएं? क्यों ना हम पवित्र कुंवारी की तरह जीवन बिताना शुरू कर दें, उस पाप को त्याग कर छोड़कर। हालेलुया। तो क्या कहता है पौलुस आगे? परंतु मैं डरता हूं। अब पौलुस अपनी कलीसिया को सही शिक्षा देता था ताकि वह कलीसिया को पवित्र करके परमेश्वर को सौंप दे। कैसे पवित्र करके? परमेश्वर के वचन पर चलाकर, उन्हें पाप के बारे में बताकर, पाप से दूर रहने के बारे में बताकर। तो वो चाहता था कि परमेश्वर को मैं इन्हें सौंपूं पवित्र करके, लेकिन उसने कहा परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने हवा को चतुराई से बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। पौलुस कहता है मैं डरता हूं जैसे हवा को शैतान ने भरमा दिया था। हालेलुया। कहीं ऐसे तुम्हें भी शैतान भरमा ना दे और तुम भ्रष्ट हो जाओ, क्योंकि शैतान क्या करता है? हालेलुया। वो हमारे थॉट में ऐसी चीजें डालता है और वह हमें पुश करता है कि हम वचन के अगेंस्ट जाकर पाप करें। पौलुस अपनी कलीसिया को सच्ची शिक्षा देता था, सही शिक्षा कि बी केयरफुल, अलर्ट रहो, चौकस रहो, पाप मत करो, तौबा करो, मन फिराओ। हालेलुया। उद्धार में बने रहो। तो पौलुस कह रहा है मैं डरता हूं कहीं जैसे हवा को भरमा दिया तुम्हें भी भरमा ना दे कोई दुष्ट आकर और तुम भ्रष्ट हो जाओ, मतलब तुम में दाग लग जाए। एक मसीहत जीवन पवित्रताई का जीवन है, एक मसीहत जीवन क्लीन जीवन है। अब जब मसीहत में आ गए हैं, पवित्र बन गए, तौबा कर ली, अगर उसमें दाग लग गया तो क्या हम परमेश्वर की दुल्हन कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि हम नहलाए धुलाए फिर से कीचड़ में जा गिरे। आगे पौलुस क्या कहता है? यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जहाँ कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और कोई समाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। अब पौलुस कह रहा है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। हालेलुया। सही शिक्षा तो यही है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया, हालेलुया, उसने कौन सा प्रचार किया? मन फिराव का, तौबा का। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया, तौबा करो, मन फिराओ। हालेलुया। ये असल प्रचार है। ये प्रचार नहीं है कल तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, ये सब बाद की बातें हैं। तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने आप को पवित्र कुंवारी की नाई परमेश्वर को सौंपो, क्योंकि ये देह ही अब परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। इससे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते जब हमने सत्य को जान लिया, क्योंकि वचन कहता है जिसने सत्य को जान लिया उसके ऊपर दंड की आज्ञा ज्यादा होगी अगर वह सत्य को जानकर पाप करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बाइबल, जहां पौलुस कहता है कोई दूसरे यीशु का प्रचार तुम्हारे पास ना लेके आ जाए, दूसरा यीशु का मतलब हूबहू वही बाइबल, वही वचन, वही चिन्ह चमत्कार, लेकिन प्रचार कौन सा है? परमेश्वर के सत्य वचन से उलट।
हम भरमाए जाते हैं गलत शिक्षा से, बड़े चमत्कार हो रहे हैं, यही सच्चा दास है, यही सच्ची सेविका है। हालेलुया। तो ऐसे हम जज नहीं कर सकते कि सही टीचिंग जो देगा वह अपनी भेड़ों की रखवाली करेगा, जो सही शिक्षा देता होगा वह अपनी भेड़ों के प्रति चौकस होगा, वो अपने अनंत भोग विलास में नहीं रहेगा, वह परमेश्वर की भेड़ों को हर वक्त चराने के लिए, सही शिक्षा देने के लिए अलर्ट रहेगा कि कहीं ये भरमाए ना जाए, कहीं दूसरे यीशु के प्रचार में फंस ना जाए। उसका नाम भी यीशु, उसका नाम भी यीशु, लेकिन देखने को सेम पहरावा, सेम सब कुछ, लेकिन काम अलग। उसमें परमेश्वर का आत्मा है और दूसरे में दूसरा आत्मा काम करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चौकस रहो, अलर्ट रहो, सही शिक्षा में बने रहो। जो आपको चौकस करे, जो आपको अलर्ट करे, वह परमेश्वर का सच्चा खादिम है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, धरती की सब वस्तु में तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी। क्या प्रभु ने ऐसा कहा कि तुम्हें धरती की सब वस्तुएं मिल जाएंगी, उसके बाद मेरे धर्म और राज की खोज तुम जरूर करना? परमेश्वर ने कहा, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, फिर तुम्हें धरती की सब वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन के खोजी नहीं हैं, हम धरती की चीजों के खोजी बने हुए। पहल हमने जो लास्ट में रखना था उसे दी हुई है, इसलिए दुविधा में है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सही शिक्षा को पकड़ो, परमेश्वर के वचन पर चलो। वचन क्या कहता है? अब जिस मनुष्य ने ना तो तौबा की, ना मन फिराया, उसके विषय में भविष्यवाणी हो रही है कि तू कल करोड़पति बन जाएगा, तेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, तेरे पास बड़ा घर होगा। क्या परमेश्वर पहले पत्ते ठीक करता है, जड़ नहीं? हम उस परमेश्वर की मनादी करते हैं जो हमारी जड़ों को ठीक करता है। वह खुदाबंद जो हमारा सच्चा परमेश्वर है, उस मनुष्य को पहले उस दलदल से निकालेगा। उसके बाद की स्टोरी उसके अपने कर्मों से होगी जो वह परमेश्वर को दिखाएगा, क्योंकि बिना कर्म के परमेश्वर को प्रसन्न करना भी अनहोना है। हालेलुया। अब एक पुरुष मनुष्य, उसको पता नहीं है पाप और पुण्य के बारे में। हालेलुया। वह वचन को नहीं समझता। जब वह परमेश्वर के पास जाता है कि परमेश्वर, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, ना मैंने तुम्हें जाना है, लेकिन सुना है कि तू कहता है पाप से दूर रह। अगर तू चाहता है मैं पाप से दूर हो जाऊं, मुझ पर दया कर। उसी घड़ी, उसी वक्त उस पर दया हो जाएगी। लेकिन शिक्षा क्या है? तौबा के बारे में, मन फिराव के बारे में जो शिक्षा नहीं देते वह गलत है, क्योंकि पहली शिक्षा ही ये है। हालेलुया। अपने आप को बदलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाओ, ताकि खुदावंद का आत्मा आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप खरी शिक्षा के ऊपर चलने का निर्णय लो।